वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। अगर आपको माउथ अल्सर यानी मुंह के जो छाले हैं इसकी प्रॉब्लम अगर बार बार हो रही है तो ये क्यों हो रहा है, ये इसका कारण आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि उनको अगर छाले हो गए तो वो मेडिकल पे जाएंगे, बिकासुल की कैप्सूल्स मिलती है, उसे 2-3 दिन खा लेते हैं, उससे छाले चले जाते हैं। बिकासुल की ये गोलियां है, ये विटामिन B12 की गोलियां होती है। अगर आपका विटामिन B12 भी कम हो गया तभी भी आपको ये छालों की प्रॉब्लम होती है। लेकिन हर वक्त ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको छाले हो गए हैं तो इसका कारण विटामिन B12 की कमी होगी। इसीलिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर आपके शरीर में हीट बढ़ी हुई है यानी पित्त बढ़ा हुआ है आपका, तो उस वक्त भी आपको ये छालों की प्रॉब्लम बार बार होती है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका शरीर में बढ़ा हुआ हीट और पित्त जो है वो कम कैसे होगा। कई लोगों में ये होता है कि अगर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें बार बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, उनमें भी छाले आने की ये प्रॉब्लम बार बार दिखाई देती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें भी ये दिखाई देता है कि उनको बार बार ये मुंह के छालों की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये बार बार मुंह के छाले हो रहे हैं, माउथ अल्सर हो रहा है, तो एक बार आप आपकी शुगर चेक कर लीजिए। पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि आपकी शुगर बढ़ने की वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपकी शुगर जब कंट्रोल में आ जाएगी तो आपका ये जो छालों का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आपके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, यानी एक हाथ दांत आपका जो है वो तिरछा है, या फिर आपके दांतों का कहाँ पे कोना टूटा हुआ है, उस पे नुकीला आपका दांत बन गया है, तो वो जो है आपकी अंदर की जो स्किन है मुंह के अंदर की, उस पे कंटिन्यू घिस के इरिटेशन होता है और इस इरिटेशन के कारण भी वहाँ पे बार बार छाले होते हैं। अगर ये कारण है तो आप आपके दांतों के डॉक्टर को दिखा के उसकी ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की या गर्म पानी वगैरह पीने की आदत नहीं है और कभी आपने गर्म कुछ पानी पी लिया या फिर अभी कुछ काढ़ा वगैरह पी रहे हैं, आप अचानक से गर्म चीज़ें लेना चालू कर देते हैं, तो उस वक्त भी आपकी जो मुंह के अंदर की जो स्किन है उसे आदत नहीं रहती गर्म चीज़ों की। इसकी वजह से थोड़ा सा भी आपने गर्म कुछ खा लिया या पी लिया तो उससे भी छाले बनने लगते हैं। तो अगर आपने ऐसे आपके डाइट में या आपकी दिनचर्या में ऐसे कुछ अचानक से चेंजेस किए हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। और अगर आपको इस जलन यानी कुछ गर्म खाने की चीज़ की वजह से अगर आपको छाले हो गए हैं तो उस पर है ना, आप एलोवेरा जो जेल मिलता है, प्योर एलोवेरा जो जेल रहता है, कोई मिक्सिंग या कलर वाला नहीं, तो उस एलोवेरा जेल की एक मोटी सी लेयर आप छाले पे लगाइए और दिन में बार बार ये आप लगाते रहिए। 2-3 बार भी आप इसे लगाएंगे एलोवेरा की जेल आपके छाले पे, तो ये आपको कोई भी दूसरे दवाई की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में आपका छाला भी चला जाता है और आपकी जो जलन हो रही है मुंह में छाले की वजह से, दर्द जो हो रहा है वो भी चला जाता है। उसके लिए आपको दूसरे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, बस ये एलोवेरा जेल जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है दवाई की। मुंह के छालों के ट्रीटमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि आपके शरीर में जो हीट बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है, उसे हम कम करना है। तो इसके लिए आपको प्रवाल की 3-3 गोलियां दिन में 2 बार और कामदुदा की 3-3 गोलियां दिन में 2 बार, यानी सुबह 3-3, ऐसे दोनों दवाइयों की 6 गोलियां और शाम में ये दोनों प्रवाल और कामदुदा, ये दोनों दवाइयों की 6 गोलियां दोनों मिलके ये आपको लेनी है खाने के बाद में। तो ये जो दवाइयाँ है वो ठंडी है गुणों में और ये आपका बढ़ा हुआ पित्त भी कम करती है और जो छाले में इरिटेशन और जलन हो रही है ना उसे भी कम करती है। और इसके साथ में ही इरिमेदादी तेल मिलता है एक मेडिकल पे, वो तेल आप बार बार छालों पे लगाइए। अगर आपका हीट की वजह से भी छाला हुआ है वो भी इससे चला जाता है तेल की वजह से। और अगर कुछ वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो गया है छाले के ऊपर आपको वहाँ पे, तो वो भी इस इरिमेदादी तेल से चला जाता है। तो ये तेल भी आप उंगली से वहाँ पे बार बार लगाते रहिए। दिन में 3 से 4 बार लगाएंगे तो भी सफिशिएंट है। अगर आपकी छालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी दूसरी कोई भी दवाइयों से आपके छाले जाते नहीं है, या फिर जनरली ये देखा जाता है कि छाले जो है वो 1 या 2 आते हैं, लेकिन इन लोगों में बार बार छालों की प्रॉब्लम रहती है। 3-4-5 जगह पे मुंह में एक साथ में छाले रहते हैं, या फिर उनमें पहला
अभी आपका क्योर नहीं हुआ है छाला, 8-15 दिन में आपको वापस छालों की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अगर ऐसे सीवियर आपको इशू है छालों का यानी माउथ अल्सर का, तो इसमें मौक्तिक भस्म जो मिलता है उसको पाव चम्मच आप दिन में 2 बार पानी के साथ में लीजिए। इसे आप मौक्तिक भस्म खा लीजिए डायरेक्टली और ऊपर से पानी पीजिए। पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, वो ग्लास में वगैरह इधर उधर लग के वेस्ट हो जाता है। आपको जब ये रिकरेंट प्रॉब्लम है ना छालों की, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पेट साफ रहे। जिनका पेट साफ नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ज़्यादा गैसेस की प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों में भी छालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इसलिए आपका पेट साफ रखना पड़ेगा। जिनका पेट साफ नहीं होता ना, उनमें हीट भी बहुत ज़्यादा रहती है। उनका जब पेट साफ होता है ना, तब देखिए कि उनके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त और हीट रहती है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए आप रात में सोते वक्त 1 चम्मच जो त्रिफला चूर्ण है उसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में लीजिए। आपको ये रोज़ाना लेना है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और बहुत आप सीवियर प्रॉब्लम है, त्रिफला भी आपने पहले यूज़ किया है और फिर भी आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ नहीं होता, ठीक से पेट साफ नहीं होता, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं और कौन सी होम रेमेडीज़ है। उसकी वीडियो आप वो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो वीडियो चेक कीजिए। उसमें जिन लोगों को ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारी दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता है, या फिर उनमें दवाइयाँ लेके भी जल्दी पेट नहीं साफ होता, उनके पेट को आदत हो गई है कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों की, उनके लिए भी कौन सी दवाइयाँ और कौन सी होम रेमेडीज़ लेनी है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो आप चेक कर लीजिए। क्योंकि जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, आपका जो है डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो आपकी जो छालों की प्रॉब्लम है वो क्योर बिल्कुल नहीं होगी, ये आपको बार बार प्रॉब्लम होती ही रहेगी। अगर आपको छालों की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, आप में वीकनेस भी है, आप पतले भी है बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त आप जो मैंने इसके पहले दवाइयाँ बताई है उनके साथ में ही आप शतावरी घृत लीजिए। ये जो है ये शतावरी के गुणों वाला घी रहता है जो मेडिकल पे मिल जाएगा आपको। तो इसको आप दिन में 2 बार 1-1 चम्मच लीजिए, दूध के साथ में लेंगे तो बहुत अच्छा है। जो शतावरी घृत जो है ये गुणों में ठंडा रहता है, इसलिए आपके जो हीट है और पित्त है बढ़ा हुआ है उसे भी कम करता है। शतावरी जो है रसायन का काम करती है, यानी जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है ये उसे भी पूरी करती है। और जो घी है वो आपको वीकनेस भी दूर करेगा आपकी, और आपके वेट को भी बढ़ने के लिए मदद करता है। इसलिए आप ये भी इस्तेमाल कीजिए शतावरी घृत दिन में 2 बार। तो कुछ गर्म चीज़ें वगैरह खाने की वजह से या फिर गर्म पानी वगैरह पिया, बहुत काढ़ा ले रहे हैं आप, इसकी वजह से अगर आपको छाला हो गया है तो इसके लिए मैंने बताया इससे पहले कि आप उस वक्त एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। एलोवेरा जेल जो है वो इंस्टेंटली जहाँ पे भी आपको गर्मी की वजह से छाला हो गया है वहाँ की हीट भी सोख लेता है, आपको जो जलन और दर्द हो रहा है वो भी चला जाता है, और ये गारंटेड है कि 1 दिन में आपका छाला चला जाएगा। आपने ये देखा होगा कि जो लोग स्ट्रिक्टली वेगन डाइट पे है, यानी वो लोग एनिमल रिलेटेड कोई चीज़ें खाने में नहीं लेते, नॉनवेज तो दूर की बात है, लेकिन वो दूध, घी, मक्खन या छाछ ये चीज़ें भी खाने में नहीं लेते। या फिर कई लोग हैं जो वेजिटेरियन डाइट पे है, उनमें भी ये प्रॉब्लम छालों की ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि होता क्या है कि बी कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉनवेज खाने में ज़्यादा मिलता है, और जो वेगन लोग हैं या वेजिटेरियन लोग हैं उनमें ये डेफिशिएंसी हमेशा दिखाई देती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और B12 की। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उस वक्त आपको ज़्यादा मात्रा में B12 की ज़रूरत रहेगी। तो अगर आपको ये इशू है तो मेडिकल पे बिकासूल की गोलियां मिलती है B12 की और बी कॉम्प्लेक्स की, उससे आप लीजिए। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आपको उस वक्त आपके शरीर को बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, तो ये दवाइयाँ आपकी जो कमी है वो भर देंगी। और उसके साथ में ही जो मैंने अभी दवाइयाँ बताई तो वो भी दवाइयाँ लीजिए, तो वो जो आपके शरीर में पित्त और हीट बढ़ी हुई है उसे भी कम करती है। तो ये है कुछ दवाइयाँ और होम रेमेडीज़ छाले और अल्सरिस के लिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो याद से मुझे पूछ लीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पढ़ने हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो वीडियो है वो याद से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपकी छालों की प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।